निर्गुणी गुणु करे, गुणवतिया गुण दे। बात बहुत सीधी है। गुण वो सब कुछ है जो किसी भी चीज़ के बारे में, घटना के बारे में, इंसान के बारे में कहा जा सकता है, वो गुण है। जिस किसी वस्तु व्यक्ति के साथ आप जो भी कोई विशेषण उपाधि लगा सकते हैं, वो गुण है। जिस किसी चीज़ का भी जो भी डिस्क्रिप्शन दिया जा सकता है, वो पूरा विवरण उसका गुण है। भक्त के लिए यही विस्मय की, विनय की बात होती है कि ये जो सब कुछ है, जिसमें जो दिख रहा है वो है और उसका विपरीत है, वो सब कुछ किसी एक बिंदु से ही पैदा हुआ है। तो इसीलिए जब भक्त देखेगा तो कहेगा कि वो पूर्ण है, क्योंकि उससे पूर्ण का जन्म हो रहा है। सब कुछ उसी से आ रहा है, सब कुछ उसी से आ रहा है। ठीक इसी तथ्य को ज्ञानी उलट देता है। ज्ञानी कहता है कि ये जो सब कुछ है, ये कुछ है ही नहीं, क्योंकि एक बिंदु से आ रहा है, तो शून्य है। भक्त कहता है वो बिंदु है जिससे सब कुछ आ रहा है। एक बिंदु है जहाँ दूसरा कुछ नहीं है, जहाँ द्वैत है और उससे दुनिया भर के द्वैत निकल रहे हैं। पूर्ण द्वैत, समस्त द्वैत उसी से निकल रहे हैं, तो वो पूर्ण है। उसके देखने की दिशा नीचे से ऊपर को है कि किससे क्या निकल रहा है। बीज से शाख की ओर है। ज्ञानी इसी बात को देखता है, वो ऊपर से नीचे जाके देखता है। वो कहता है ये जो सब कुछ इतना फैला हुआ दिखाई दे रहा है, ये कुछ है ही नहीं, क्योंकि ये ना कुछ से उद्भूत हुआ है। नानक के देखने की दिशा भक्त की है, नीचे से ऊपर की, बीज से वृक्ष तक की। कहते हैं नानक निर्गुणी गुणु करे। नानक वो
वो है जो कुछ नहीं से सारे गुणों को पैदा कर रहा है। और वो इस बात को लेकर के गहरे अचरज में डूब जाते हैं। यही काफ़ी होता है उन्हें ध्यान में ले जाने के लिए। यही काफ़ी होता है उनके मन में उसकी महिमा बैठाने के लिए कि कुछ नहीं से इतना कुछ ले आ दिया, कुछ नहीं से इतना कुछ ले आ दिया। ज्ञानी उल्टी राह पकड़ता है। वो ये नहीं कहता कुछ नहीं से इतना कुछ ले आ दिया, वो कहता है ये जो इतना कुछ है ना, ये कुछ नहीं है। दोनों बात एक ही कह रहे हैं, पर दिशाओं में इतना भेद है कि मनोदशा पूरी बदल जाती है। भक्त की मनोदशा हो जाती है उसकी जो पूरी तरह भर गया है, जिसे बहुत कुछ मिल गया है, क्योंकि उसकी नज़र पेड़ पर, उसकी फैली हुई शाखाओं पर है। इतना कुछ ले आ दिया। ज्ञानी की नज़र उस शून्यता पर है जहाँ से पेड़ आया है। वो कहता है इतना सब कुछ जो दिख रहा है ये एक नाकुछ जैसे बिंदु से आया है, सो शून्य है। नानक निर्गुणी गुण करे। नानक कह रहे हैं जहाँ कुछ नहीं होता वहाँ तो सब कुछ ले आ देता है। गुणवतिया गुण दे। जितने गुण दिखाई पड़ रहे हैं और जहाँ कहीं भी गुण होता है वहाँ उसके पीछे कोई होता है आधार रूप में, वस्तु रूप में, जिसका गुण होता है। जहाँ कहीं जो भी कोई चीज़, इंसान दिखाई दे रहा है, जिसके बारे में ये कहा जा सकता है कि उसमें कुछ भी है, वो उसी का दिया हुआ है। वो उसी का दिया हुआ है। कैसे दिया हुआ है, थोड़ा इसको समझेंगे। कोई भी वस्तु, व्यक्ति और उसका गुण अलग अलग नहीं है। आग और गर्मी अलग अलग नहीं हो सकते। बर्फ और ठंडक अलग अलग नहीं है। वो एक ही है। ठंडी आग या गर्म बर्फ जैसा कुछ नहीं होता, वो एक ही है। हमें ये धोखा रहता है कि हम हैं तो कुछ और
भूल से, भ्रम से किसी मौके पे हमने कोई और गुण प्रदर्शित कर दिया। बहुत गुस्सा आ गया, आग की तरह जले। हमें ये कहते देर नहीं लगती है कि हम हैं तो बर्फ, भूल से गर्म हो गए थे। अगर लपट थी, अगर आग थी, तो आप बर्फ हो नहीं सकते, आप आग ही थे। The thing and its attribute are never different or separate. हम लेकिन अपनी छवि को कायम रखने के लिए ये झूठ भी पाल लेते हैं कि हूं तो कुछ और, व्यवहार, गुण धोखे से कुछ और प्रदर्शित हो गया। मैं ऐसा हूं नहीं, मैं तो बर्फ हूं, पता नहीं कैसे तब लपट उठ गई मुझसे। अरे अगर तुम बर्फ होते तो तुमसे लपट कैसे उठ जाती? जब नानक कह रहे हैं गुणवतिया गुण दे, तो बस यही छोटी सी बात कह रहे हैं कि जो भी कुछ है उसको उसका होना उसी ने दिया है। याद रखिएगा, हम नहीं कह रहे हैं कि जो भी कुछ है उसे उसके गुण उसने दिए हैं। जो भी कुछ है उसे उसका होना ही उसने दिया है, क्योंकि वस्तु व्यक्ति अपने गुणों से अलग है ही नहीं। वस्तु क्या, व्यक्ति क्या? वो जिसे देखा जा सकता है, छुआ जा सकता है। हम हमारे गुण मात्र ही हैं और कुछ नहीं है हम। तो किसी को ये मुगालता ना रहे कि मैं हूं तो कुछ और, अभी प्रदर्शित बस किसी और रूप में हो रहा हूं। वही बर्फ और आग वाली बात। आप गुण मात्र ही हैं, और जो भी गुण आप दर्शा रहे हैं बस वही अपने आप को जान लीजिए। उसके अलावा अपनी कोई छवि बनाने की जरूरत है ही नहीं। आप कौन हैं? आप ध्यान में हैं, आप ध्यानी हैं। आप नींद में हैं, आप मिधासे हैं। उसके अलावा आपका, उससे भिन्न आपका कोई अस्तित्व तो है ही नहीं। उससे हटके आपके पास जो कुछ भी है वो आपकी कल्पना है। और पूरा संसार, पूरा अस्तित्व, याद रखिएगा, आपकी कल्पना के अलावा पूरा संसार, पूरा अस्तित्व आपसे व्यवहार भी ठीक वही करता है जो आप किसी पल में होते हैं। वो आपका न भूत देखता है न भविष्य देखता है। आप किसी पल में जो हैं, आपने जो गुण प्रदर्शित किया है उसी के अनुरूप आपको प्रतिकार भी मिल जाता है। एक प्रकार की गूंज, प्रत्युत्तर। आप हैं बड़े ध्यानी हैं और आप आधे घंटे से ध्यान में बैठे हैं और बैठे बैठे ध्यान में आप ऊँघ गए।
और आप कितनी देर के लिए ऊँघ गए? क्षण भर के लिए ऊँघ गए, और ऊँघते ऊँघते आपका सर लाके लगा दीवार से। दीवार बिल्कुल आपको बख्शेगी नहीं, नहीं कहेगी कि ये इंसान 1 घंटे से ध्यान में बैठा था, अब एक पल के लिए अगर ऊँघ गया है तो इसके सर पे चोट क्यों लगे। उस क्षण में आप निदासे हैं, और यही आप हैं, और निदासे के साथ यही होना चाहिए कि उसका सर जब झूमे, जोर से चोट लगे, चोट लगेगी, चोट लगेगी। समझ में आ रही है बात? इससे दोनों बातें आप ख्याल में रख लीजिएगा। जब भक्त जैसी भाव दशा हो तो वाह वाह कर उठिए, कि अपार है तेरी महिमा। थोड़ी ही देर पहले गहरा ध्यान भी दिखा दिया, और थोड़ी ही देर बाद नींद का झोंका भी दिला दिया। और अगर चोट ज़्यादा लग रही हो, समझने में उत्सुक हो गए हों, ज्ञानी जैसे हो गए हों, तो भी समझ लीजिए, कहिए कि ना, इससे इतना ही पता चलता है कि ना भूत है ना भविष्य है, सब शून्य है। हम जिसको जीवन कहते हैं, जिसको संसार कहते हैं, वो पूरा समय में है, वो सब शून्य, उसका कोई अर्थ ही नहीं है। जो है वो यही पल है, और इस पल की अपने आप में कोई सत्ता नहीं है। जो है वो सामने ही है। निर्गुणी गुण करे। दोनों ही बातों, दोनों ही दिशाओं से देखना, दोनों का ही स्मरण रखना आवश्यक है। कि जो सब कुछ प्रतीत होता है, वो कुछ नहीं से आया है। कोई एक बिंदु है इतना तेजपूर्ण कि उससे सब कुछ प्रकट हो गया है। और दूसरी बात कि ये जो सब कुछ सा दिख रहा है, इसकी अपनी कोई सत्ता है ही नहीं, कुछ भी नहीं है। ये सब कुछ जो में दिखता है वो क्या है? टाइम स्पेस, वो कुछ है ही नहीं, शून्य है। उसकी अपनी कोई हैसियत होती, कोई औकात होती, तो कल जो मैं था उससे आज कुछ तो अंतर पड़ना था ना। कल जो मैं था उससे आज में कोई अंतर नहीं पड़ना है। अभी में अंतर बस अभी से पड़ना है। यही अर्थ है शून्यता का। समय शून्य है, संसार शून्य है।
अस्तित्व तुम्हें कोई फायदा नहीं देता है इस बात का कि तुम पिछले 5 मिनट में क्या कर रहे थे। इस क्षण में तो तुम्हारे काम, इसी क्षण का ध्यान आएगा। तुम गहरे ध्यान में थे पिछले 5 मिनट में, अगर अभी तुम ऊँघ गए तो मौका तुमने गंवा दिया। तुम्हारी पिछली उपलब्धियां तुम्हारे किसी काम नहीं आएंगी, क्योंकि अस्तित्व के लिए पिछला अगला कुछ होता ही नहीं, शून्य है। उनकी क्या कीमत है? शून्य की कोई कीमत नहीं है। तुम गाड़ी चला रहे हो और 1000 किलोमीटर की यात्रा है, तुमने 999 किलोमीटर बहुत संभाल के गाड़ी चलाई। तुम्हें इस बात का कोई श्रेय नहीं मिलना है। आखिरी किलोमीटर में तुम्हारे घर के ठीक सामने तुम्हारा ध्यान भंग होगा अगर, तो दुर्घटना हो जानी है। तुम ये शिकायत नहीं कर पाओगे कि जब 99.9% यात्रा मैंने इतना संभाल के तय कर दी, तो अरे अब छोड़ ही देते, अभी आखिरी कदम पे क्यों भिड़ा दिया मुझे। तुम्हारे उन 999 कदमों का अस्तित्व के लिए कोई अर्थ है ही नहीं, वो शून्य है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुमने क्या किया था। हाँ, जब तुम अपनी छवि बनाते हो तो वो आधारित होती है इन सभी 1000 कदमों पे, क्योंकि तुम समय को मान्यता देते हो, तुम सब देखना चाहते हो और तुम उस सब का एक एवरेज निकालते हो और तुम उससे अपने बारे में कोई छवि धारणा बना लेते हो। अस्तित्व ऐसा करता ही नहीं। अस्तित्व के लिए जीवन जैसी कोई चीज नहीं है। अस्तित्व के लिए बस पल होता है और तुम जीवन को देखते हो। समझने वालों ने यही समझा है कि जीवन होता ही नहीं। तुम किस जीवन की बात कर रहे हो? 999 किलोमीटर की कोई यात्रा तुमने कभी करी ही नहीं, वो यात्रा शून्य है। अर्थ सिर्फ उस कदम का है जो तुम अभी रख रहे हो। ठीक से रखोगे ठीक, गलत रखोगे तो फिसलोगे। कोई बिल्कुल नौसिखिया है, वो गलत कदम रख रहा है, वो भी फिसलेगा और तुम होगे बड़े धुरंधर, बड़े उस्ताद, बड़े निपुण। तुम गलत कदम रख रहे हो, तुम भी फिसलोगे। तुम्हें इस बात से कोई रियायत नहीं मिल जानी है कि आज से पहले तुमने 1 लाख कदम सही रखे थे। रखे होंगे 1 लाख कदम सही, आज गलत रखा ना तो सजा लो। इसमें कर्मफल का योगदान नहीं है। इस कदम में कर्मफल का योगदान नहीं है। इस कदम में कर्मफल का योगदान सिर्फ तब है जब तुम अपनी धारणाओं में जकड़े हुए हो, जब तुम समय को मान्यता देते हो, जब तुम्हें अस्तित्व का काम करना समझ में ही नहीं आया है। कर्मफल से अर्थ है समय। तुम्हारी चूक ही यही है कि तुम सोचते हो कि पुराना किया तुम्हारे काम आ जाएगा। तुम्हारी चूक ही यही है कि तुम सोचते हो कि मैं जो हूं उससे जीवन चल सकता है। तुम सोचते हो कि 999 कदम ठीक रखे थे तो 1000वां अपने आप ठीक हो जाएगा। तुम भूल जाते हो कि चेतना प्रतिपल की है। तुम अतीत के सहारे पर वर्तमान को जीना चाहते हो, और जो कोई अतीत को वर्तमान में लेके आता है वही कर्मफल भुगतता है। कर्मफल किसके लिए? कर्मफल उसी के लिए है जो अभी अतीत का कचरा ढो रहा हो, और जो ये अतीत का कचरा ढोएगा उसी को अस्तित्व झटका दे देगा।
जो ही कोई अतीत का कचरा ढोएगा उसी को अस्तित्व झटका देगा ही देगा, क्योंकि अस्तित्व तो अतीत को मान्यता ही नहीं देता। अस्तित्व के लिए अतीत भी शून्य है और भविष्य भी शून्य है। तुम मान्यता देते हो, इसीलिए कर्मफल भुगतते हो। जो आदमी 999 कदम चल के आखिरी कदम पे होश खोता है, वो निश्चित रूप से यही सोच रहा है कि अरे जब इतनी यात्रा कर ली है तो आखिरी कदम पे थोड़े ही फिसलेंगे। मतलब समझिए, उसके मन पे अतीत हावी हो गया है। वो इस आखिरी कदम को पहले कदम की तरह नहीं देख रहा, वो इस आखिरी कदम को एक कदम की तरह नहीं देख रहा, वो इस आखिरी कदम को अभी लिए हुए कदम की तरह नहीं देख रहा, वो इस आखिरी कदम को देख रहा है 999 कदमों के बाद के 1000वें कदम की तरह। अतीत हावी है उसके ऊपर, अतीत हावी है, इसीलिए सजा मिलेगी। अतीत हावी है तो सजा मिलेगी। और वो सजा भी उस पल से आगे नहीं जा पाएगी। याद रखिएगा, अगर आप अभी उनींदे हुए तो आपका सर एक ही बार टकराएगा। अस्तित्व ये भी नहीं करता है कि आपको 10-12 बार पटक दे कि हो गया, मिल गई। अब अगले पल में क्या होगा? जैसे तुम अगले पल में हो, जो अगले पल में हो उसका अगले पल में हिसाब किताब मिल जाना है, तभी का तभी निर्धारण हो जाना है। कर्मफल का सिद्धांत दूर तक नहीं जाता है, अभी किया अभी भुगत लो, आगे बढ़ो। आगे और पीछे बस मन जाता है। जो है वो ना आगे जाता है ना पीछे जाता है, वो अभी है। और अभी में कोई कर्म फल होता ही नहीं है। अभी में तो जो कर्म है वही फल है। जब आप कर्म फल की बात करते हो तो कर्म और फल के बीच में तो हमेशा समय बैठा होता है। अभी में तो जो कर्म है वो आप अपना फल है, वहां कोई कर्म फल नहीं है। तो कर्म फल किनके लिए है? मात्र नासमझों के लिए है। जिन्होंने अस्तित्व को जाना वो अच्छे समझ जाएंगे कर्मफल जैसी कोई चीज नहीं होती। जो नासमझ होगा वो कहेगा कि अच्छा तुमसे चूक हुई इसलिए इसकी सजा मिल गई। जो नासमझ होगा वो कहेगा मुझसे चूक हुई तो मुझे सजा मिली। जिसने समझा है वो कहेगा चूक की सजा नहीं मिली है। यही घटना घटी, क्योंकि अगर कहूंगा चूक की सजा मिली तो मैं आग और बर्फ जैसी बात कर रहा हूं। मुझसे चूक नहीं हुई है, मुझे जिसकी सजा मिली है, मैं यही था। आग चूक से ठंडी नहीं हो गई, बर्फ चूक से गर्म नहीं हो गई, मैं यही था। आप चूक की बात कब करते हो? जब आप अतीत को ले आते हो बीच में और तुलना करते हो। आप कहते हो 999 कदम ठीक चलाए थे, 1000वें कदम पे फिसला, चूक हुई। चूक सिर्फ इस कारण कह रहे हो क्योंकि इतिहास से तुलना कर रहे हो। कह रहे हो पहले नहीं करता था, अब हुई है तो चूक होगी। वो चूक नहीं है, तुलना उलना करो ही मत। तुम
उस गलती के अलावा कुछ और नहीं हो। अपने आप को बचाने की कोशिश मत करो, अपने इतिहास को गवाह की तरह मत खड़ा करो। तुम अभी क्या हो, गलती हो, जो तुम अभी हो वही तुम हो, उसके अलावा न तुम्हारा कोई परिचय है न पहचान है। अपने आप को कॉन्टिन्यूअस देखना ही भ्रम है। कि मुझ में कोई निरंतरता है, यही गहरा भ्रम है। जैसे कह रहे हैं कि 99 कदम सही लिए हैं, तो पीछे पास्ट को देख के सोच रहा है कि 100वां कदम सही जाना चाहिए, जिसकी वजह से चूक हुई। तो लेकिन चूक हुई क्यों? इसका भी तो कारण है कि पिछले बहुत सारे कदम आदतवश गलत गए होंगे, इसलिए वो चूक हुई। चूक का जो कारण है वो ठीक यही है कि तुम उन 99 कदमों के साथ अभी भी जुड़े हुए थे। हम बात कर चुके हैं, ज्यादातर दुर्घटनाएं मंजिल के पास पहुंच करके होती हैं। क्यों? क्या मंजिल के पास कुछ ज़्यादा खतरे होते हैं? नहीं, मंजिल के पास ज़्यादा खतरे नहीं होते। मंजिल के पास बहुत सारा अतीत आ जाता है। मंजिल के पास पहुंचते ही ये स्मृति हावी हो जाती है कि मैंने सारी यात्रा कर तो ली। और जो कोई उस कदम को नहीं देखेगा, पीछे के सारे कदमों में खोया रहेगा, दुर्घटना हो जाएगी। चूक हुई ही इसीलिए है क्योंकि तुमने पिछले सारे कदमों को शून्य नहीं किया। अभी तुम उन्हें ढो रहे हो, अभी तुम उन्हें मान्यता दे रहे हो। यही तो कर्मफल है ना। कर्मफल है ही उन्हीं के लिए जो पिछले को जलाना नहीं जानते, जो अभी पिछले को लेके चल रहे हैं। जो पिछले को जला देना जानता है उसके लिए कैसा कर्मफल। इन्होंने कहा कर्मफल, तुम कह रहे हो कारण। कर्मफल और कारण एक ही बात है। और भूलना नहीं कि कारण उसी पे चलते हैं जो कारणों से बंधे, जो समय से बंधे। इस पल में कोई कारण नहीं होते। इस पल में तो जो है सो है। वो इतना छोटा है ये पल कि इसमें कार्य के लिए और समय के लिए और फिर कार्य के पीछे के कारण के लिए कोई जगह ही नहीं है। इस पल में इतनी जगह ही नहीं है कि उसमें दो तीन चीजें समा सकें। इस पल में तो एक सत्ता होती है, होने की, अस्तित्व की। अस्ति है, क्या है? जो है वो एक यूनिट है। उसमें कारण, समय, कार्य तीन नहीं है। भी तो बस है, अभी तत्क्षण। जो कारणों में गया उसकी दुर्घटना होनी तय है। कारण में जाने का अर्थ है अतीत में जाना। जो कारणों में जिएगा उसकी दुर्घटना होनी तय है। जो 1000th स्टेप है उसकी कुछ भी वो 999 अगर बेहोशी के कदम है और 999 ही होश में कदम लिए गए हैं, तो क्या उनका कोई भी इफेक्ट 1000th पे नहीं होता? नहीं, कोई भी नहीं होता, बिल्कुल नहीं होता। आपको जगना तो प्रतिपल ही पड़ेगा। सच तो ये है कि हजारवां है ही नहीं। हजारवां पहला है। 999 कदमों में से हर कदम पहला कदम है। जब आप कहते हो 1000 कदम, तो आपने चूक तभी कर दी है क्योंकि आपने मान लिया है कि कोई एक
कॉन्टिन्यूअस सत्ता है जो 1000 कदम ले रही है, नहीं कोई निरंतरता नहीं है। प्रतिपल नया अस्तित्व है और प्रतिपल मात्र एक कदम लिया जा रहा है। तो एक ही कदम है जो आप लेते हो, पीछे देखना ही चूक है, पीछे देखना ही चूक है। लर्निंग और सीखना फिर वो भी तो पीछे से ही आता है। ज्ञान आता है, इसीलिए ज्ञान से जुड़ना चूक हो जानी है। ज्ञान से जुड़ोगे तो चूक हो जाएगी। ज्ञान का तो अर्थ ही है अतीत। लर्निंग ज्ञान नहीं है, लर्निंग होती है बोध। लर्निंग का अर्थ होता है जगा हुआ होना। लर्निंग नॉलेज नहीं है। स्किल्स भी अतीत से ही आएंगी। तो उसमें कैसे बच के रहती है? तो जैसे आप कह रहे हैं हर एक पल वो है तो हम फील नहीं कर पा रहे। खेल है तो फुटबॉल तो खेलना ही पड़ेगा। ये नहीं। Actually, knowledge plus time is skill. Skill is past because knowledge plus time is skill. Because knowledge is past, skill is also. So how can you be creative with skill? As in when it is the past, skill is coming from the past. But while doing it, you get skill to. में कोई creativity होती ही नहीं है. Because क्या skill बोल set रहे हो? is repetition of your सर knowledge. अगर आप कोई स्किल कर रहे हो और आप नहीं, पहले तो तुम अजम्पशन कर रहे हो कि स्किल और क्रिएटिविटी में कोई रिलेशन है। पहले तो तुमने तय कर लिया है दैट स्किल लीड्स टू क्रिएटिविटी, फिर उससे पूछ रहे हो हाउ टू डू दैट। पहले ये तो देखो कि उसमें कोई संबंध है भी कि नहीं है। want to create through skill. डू यू? If you're creating a sculpture, you're using skill or skill. इज दैट क्रिएटिविटी? देखिए एक बात समझिए, हम में से कई लोग ये, कल रात को भी इसी पे चर्चा कर रहे थे, हम में से कई लोग ये कह रहे हैं कि जो बात समझ में आती है वो समझ में तो आ गई है पर ज़िंदगी में नहीं उतर रही। कमोबेश सभी की यही कहानी है कि बात समझ में तो आ गई है पर ज़िंदगी में नहीं उतर रही। कोई कहता है कि याद रहता है पर फिर फिसल जाते हैं, और ये सब। कोई कहता है सेशन तो बहुत अच्छा चल रहा था, बहुत ही बढ़िया सेशन था, पर हम सो गए थे। हाँ, तो हम बीच में थोड़ा सा आधे एक घंटे के लिए बस हर संडे को ये सारी बातें बोल करके हम वही आग और बर्फ वाली बेवकूफ़ी करते हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि समझा है फिर फिसल गए। अपने आप को ये भ्रम मत दीजिए कि मैं हूं तो बर्फ पर मुझसे चूक से लपटें उठ गईं। अगर लपट उठ गई हैं तो बर्फ नहीं हो भाई। क्यों अपने आप को एक छवि में कैद करके छवि का दिलासा दे रहे हो? अगर तुम बार बार फिसल रहे हो तो ये वक्तव्य मत दो कि वैसे तो मैं चलना और दौड़ना सब जानता हूं, बस अभी फिसल रहा हूं। साफ साफ समझो कि तुम्हें चलना आता नहीं। ये मत कहो कि मुझे समझ में तो आता है पर जिंदगी में नहीं उतार पाता हूं। सीधे कहो कि मुझे समझ में ही नहीं आता। जो समझ में आया है वो जिंदगी में उतरने के लिए समय का इंतजार नहीं करता, वो तत्क्षण उतरता है। What is realized is implemented.
वहां ये नहीं होगा कि रियलाइजेशन तो है, इंप्लीमेंटेशन नहीं हो पा रहा है। जैसे कि रियलाइज करने वाली और इंप्लीमेंट करने वाली सत्ता अलग अलग हैं, अलग नहीं है, वो एक है। हमने कहा ना कि ये पल इतना छोटा होता है कि इसमें दो के लिए जगह नहीं होती है, कि रियलाइजेशन है, फिर उसकी एब्जॉर्प्शन है और फिर उसका इम्प्लीमेंटेशन है। ये सब इतनी जगह ही नहीं है इस पल में। भूलना नहीं, जो कर रहे हो वही हो। अपने गुणों से हटके कोई वस्तु कुछ भी नहीं है। वस्तु है क्या, व्यक्ति है क्या, जो उसके गुण है वही वो है, उसके अलावा वो कुछ भी नहीं है। इस चूक में मत रहना कि गुण तो अलग हैं, पर इन गुणों से हट करके मेरा कोई और अस्तित्व भी है, नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। अगर दिन रात फिसलते पाते हो अपने आप को, तो ये दिलासा मत दो कि हूं तो मैं बड़ा होशियार, अरे धोखे से फिसल जाता हूं। और जिस दिन चाहेंगे उस दिन फिसलना बंद कर देंगे, क्योंकि वास्तव में तो हम होशियार हैं। किसको तुम धोखा दे रहे हो? सीधे स्वीकार करो कि नहीं समझा हूं, नहीं समझा हूं, फिसला हूं। जहां नासमझी है वहां फिसलना पक्का है। फिसलने और नासमझी में दूरी, कोई अंतर है ही नहीं। वो एक ही घटना के दो नाम हैं, उनके बीच में समय भी नहीं है। ये भी दिलासा मत दो कि अरे बड़ी नासमझी करी, अब फिसलूंगा। नासमझी करके तुम फिसलोगे नहीं, फिसल गए।